हेलो बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया? कोई दिक्कत नहीं ना? चलो, आज हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, तो अब हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी का ऑब्जेक्टिव शुरू करते हैं। तो इससे पहले हम लोगों ने इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वाला सारा ऑब्जेक्टिव कर लिया है। अब हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी का कर रहे हैं। इसको ध्यान से देखिएगा और इसमें बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला, करंट को मापने वाले यंत्र का नाम क्या होता है? तो ये होता है एमीटर। एमीटर की सहायता से हम लोग क्या करते हैं? करंट को मापते हैं। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन बनता है, इसमें पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मापने वाले यंत्र का नाम क्या होता है? तो ये वाला इसका आंसर होगा वोल्ट मीटर। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन इसमें बनता है कि मीटर ब्रिज के सहायता से किसे मापा जाता है? तो मीटर ब्रिज के सहायता से रेसिस्टेंस के हाई वैल्यू तथा लो वैल्यू को मापा जाता है। तो ये वीवीआई क्वेश्चन है ना? ये पूछ भी चुका है और अब इसका चांस बन रहा है कि ये पूछ सकता है। तो ये इस पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना है कि मीटर ब्रिज के सहायता से, है ना, किसे मापा जाता है। तो मीटर ब्रिज के सहायता से हम लोग किसको मापते हैं? रेसिस्टेंस को मापते हैं। ठीक है, और रेसिस्टेंस में कौन से वैल्यू को? हाई वैल्यू की लो वैल्यू? तो ये दोनों को मेजर करता है, हाई वैल्यू को भी और लो वैल्यू को भी। तो यहाँ पे हम लोगों ने तीनों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लिया। अब चौथा वाला हम लोग देखते हैं। तो चौथा वाला होता है कि पोटेंशियोमीटर के सहायता से हम लोग किस चीज को मेजर करते हैं? पोटेंशियोमीटर के सहायता से किसे मापा जाता है? तो पोटेंशियोमीटर के सहायता से बैटरी के इंटरनल रेसिस्टेंस तथा इसके विद्युत वाहक बल यानी ईएमएफ को मापा जाता है। तो पोटेंशियोमीटर की सहायता से किसे मापा जाता है? तो बैटरी के इंटरनल रेसिस्टेंस को, ठीक है, और उसके बाद उसके विद्युत वाहक बल को मापा जाता है। तो अब हमारे पास 4 डिवाइस हो गया, तो इससे संबंधित ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हमने चारों पे डिस्कशन कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में अगर हम किसी कंडक्टर में करंट पास करते हैं तो उसमें कितना हीट प्रोड्यूस होता है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्या देख रहे हैं? किसी कंडक्टर से आई करंट पास करने पर कितना हीट प्रोड्यूस
होता है। तो ये हीट जो होता है वो कितना प्रोड्यूस होता है, I² RT के बराबर। कितने के बराबर, I² RT के बराबर। ठीक है, जहाँ I क्या है, करंट है, R क्या है, प्रतिरोध, और T क्या है, टाइम यानी कि समय है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम किसी भी कंडक्टर में करंट पास करेंगे तो वो कितना हीट प्रोड्यूस करेगा, I² RT। ठीक है, इसमें फिर अगला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि उसका पावर क्या होगा। ठीक है, उसके पावर का सूत्र क्या होगा। तो हम लोग जान रहे हैं कि H बराबर क्या होता है, I² RT। ठीक है, और हम लोग दूसरा ये भी जान रहे हैं कि पावर बराबर क्या होता है, एनर्जी बाई टाइम। तो एनर्जी मतलब H आ गया, H/T। तो ये कितना हो जाएगा, I² RT/T। T खत्म, तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या हो गया, I² R। तो पावर का फॉर्मूला क्या हो गया, I² R। ठीक है, या तो इसे इस फॉर्म में रख सकता है, ठीक है, या फिर और भी इसका फॉर्म चेंज होता है। ठीक है, अब हम लोग देख रहे हैं कि इसका पावर का जो फॉर्मूला है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये पावर का फॉर्मूला होता है I² R। ठीक है, लेकिन इसे अगर हम पोटेंशियल के टर्म में लिखना चाहेंगे, या तो फॉर्मूला ये दे देगा, या हम लोग क्या जान रहे हैं, V = IR, देयरफॉर I बराबर क्या हो जाएगा, V/R। तो I के जगह हम लोग V/R रख के देखते हैं, तब यहाँ पे पावर बराबर क्या हो जाएगा, V²/R² इंटू R। एक कट गया तो ये क्या होता है, V²/R। तो ये VVI है, ये पूछा जाता है। तो इस वाले पे हम लोग को क्या करना है, ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, तो इसका दो फॉर्म हो गया, पावर का क्या हो गया, या तो पूछ देगा कि I² R है ना, ठीक है, या फिर पूछ देगा V²/R, या तो ये दे देगा कि इसमें से पावर का फॉर्मूला क्या है, V²/R या I² R। तो जो भी देगा ऑप्शन में उसको हम लोग चेक कर लेंगे। और तीसरा पावर का क्या होता है, I² R। ठीक है ना, इधर हम लोग क्या करेंगे, IR इंटू I कर सकते हैं, और हम लोग क्या जानते हैं, VI। ठीक है, तो यहाँ पावर का तीसरा वाला जो फॉर्मूला है वो क्या है, VI। तो हमारे पास यहाँ पे तीन ऑप्शन आ गया। अगर हमको यहाँ पावर का फॉर्मूला दिया जाएगा तो या तो I² R दे देगा, ठीक है, या फिर V²/R दे देगा, या फिर V इंटू I दे देगा। ठीक है, तो ये सारा फॉर्मूला हम लोग को ध्यान में रखना है, एक तो एक पूछेगा ही इसमें। ठीक है, जो बराबर पूछा जाता है वो कौन सा वाला पूछा जाता है, पावर बराबर V²/R। ठीक है, फिर आता है अगला क्वेश्चन, जंक्शन लॉ। ठीक है, तो पूछा जाता है कि जंक्शन लॉ में किसका पालन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंक्शन लॉ में किसका पालन होता है। तो इसमें पालन आंसर में क्या आएगा, आवेश संरक्षण। आवेश संरक्षण के सिद्धांत का, ठीक है, पालन होता है। तो जंक्शन लॉ में किसका पालन होता है, आवेश संरक्षण के सिद्धांत का। फिर अगला क्वेश्चन इसी में बनता है, वोल्टेज लॉ में किसका पालन होता है। तो ये VVI है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का पालन होता है। उन ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का पालन होता है। तो यहाँ पे इसमें दोनों में VVI क्वेश्चन कौन सा है, ये बराबर पूछा जाता है और ये भी पूछा जाता है। तो एक या तो यहाँ पे पूछ देगा कि जंक्शन लॉ में किसका पालन होता है, तो हम लोग क्या देंगे, आवेश संरक्षण के सिद्धांत का पालन होता है, या फिर वोल्टेज लॉ में किसका पालन होता है। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का। लेकिन ये जंक्शन लॉ को एक और तरीके से पूछा जाता है। इसमें यह पूछा जाता है कि जंक्शन लॉ में किसी भी पॉइंट पर विद्युत धारा का सम क्या होता है। जंक्शन लॉ में
किसी भी पॉइंट पर विद्युत धारा का योग क्या होता है। ठीक है, तो ये योग क्या होता है, समेशन आई इज इक्वल टू 0 के बराबर होता है ना। इस पे कुल आने वाला धारा और कुल जाने वाले धारा के बराबर होता है। ठीक है, तो ये जितने भी क्वेश्चन हुए ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, और इससे ज़्यादा जो क्वेश्चन होगा और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो करेंगे वो भी वीवीआई होगा, तो वो ये नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।